students, welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the coordination complexes and their different terms that we will use in this chapter. Today I am taking some remaining terms. Those are polyhedron, homoleptic, heteroleptic, oxidation state and IUPAC nomenclature. First I am taking polyhedron. पॉलीहेड्रॉन का मीनिंग होता है द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसके बारे में हमने 11th क्लास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आयंस की स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू VSEPR, एंड वहां पर हमने पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके की होती है, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये वाली. तो वो स्ट्रक्चर्स इन कंपाउंड्स की भी हमें पढ़नी है और किस तरीके से हम उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हमें सीखनी है. उससे पहले मैं यहाँ बात करूंगी होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड की. चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि जैसे ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन आयन है ये उस कोऑर्डिनेशन आयन की स्ट्रक्चर होगी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 की. यहाँ पे एक्वा 6 जो है लिगेंड्स वो मेटल के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. तो यहाँ पर जब भी मेटल के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे तो इस तरीके से शेप क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है. और इस तरीके से 6H2O क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे ऑक्टाहेड्रल शेप में मेटल के साथ में. ओके, तो इसकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है. अगर मैं निकिल कार्बोनिल की बात करती हूँ तो निकिल कार्बोनिल में शेप कैसी होती है, इस तरीके से CO CO CO, ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड्स हैं. तो ये शेप कौन सी है, टेट्राहेड्रल शेप है. तो इस तरीके से इन कंपाउंड्स की 3 डायमेंशनल या स्टीरियो जब हम निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन. नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स की. तो देखिए होमोलेप्टिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं. होमो का मीनिंग होता है सेम. अगर मेटल के साथ में सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड. जैसे कि इसका एग्जांपल मैं एक ये लेती हूँ, यहाँ पे मेटल यानी आयरन के साथ में 6 एक्वा लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड है, यानी सेम काइंड के जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है. तो यहाँ पर ये कौन सा लिगेंड कंपाउंड हो जाएगा, होमोलेप्टिक कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, होमोलेप्टिक कंपाउंड. और इसी तरीके से आप इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये भी कंपाउंड कैसा है, होमोलेप्टिक कंपाउंड. क्यों है होमो, क्योंकि यहाँ भी आयरन से 6 जो होंगे लिगेंड वो 6 के 6 कौन से हैं, साइनिडो कोऑर्डिनेटेड है. लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्रोमियम के साथ में 3 तो क्लोराइड्स हैं, 2 साइनिडो हैं एंड 1 एक्वा है. तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल मेटल. सेंट्रल मेटल के साथ में 3 अलग अलग तरीके के लिगेंड्स क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं. तो ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हेटेरोलेप्टिक होगा. इसकी बात करते हैं ये भी हेटेरोलेप्टिक होगा. बट हम इसकी बात करते हैं पेंटाकार्बोनिल आयरन 0 की, तो ये कैसा है, होमोलेप्टिक कंपाउंड है. ये भी हेटेरोलेप्टिक हो जाएगा. यहाँ इसकी बात करती हूँ तो ये होमोलेप्टिक है. यहाँ पे इनकी बात करते हैं, इसकी बात करते तो हेटेरोलेप्टिक है. इसकी बात करते तो ये भी कैसा है, हेटेरोलेप्टिक है. ओके, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसको मैं IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ में ही लेती रहती हूँ. तो IUPAC नोमेनक्लेचर जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया था वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं. जो रूल्स मैंने नोट्स में मेंशन करे हुए हैं, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एग्जांपल के थ्रू उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपाउंड की. तो देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ NaCl का. तो आपको पता है जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक तो सोडियम होता है और एक होगा यहाँ पे एक तो सोडियम और एक क्लोराइड है. तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कैटायन को, फिर हम किसको लिखते हैं, एनायन को. ठीक है, तो सेम ऐसे ही इन
फॉर्मूला में भी सबसे पहले कैटायन लिखा हुआ होता है, फिर एनायन लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास जो लार्ज ब्रैकेट में है जो कोऑर्डिनेशन आयन है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, और राइट डायरेक्शन में जो लिखे हुए हैं वो क्या है, एनायंस है। तो नाम लिखते समय हमें सबसे पहले कैटायन का ही नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे FeH2O6। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखते समय जो कि एक कोऑर्डिनेशन आयन है, सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड्स के नेम। सबसे पहले किसके नाम लिखेंगे हम, लिगेंड्स के। तो लिगेंड्स देखिए यहाँ पर ये होमोलेप्टिक है और सेम काइंड का है, तो हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो देखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें एक्वा लिखना है और एक्वा के सामने क्या लिखना है, हेक्सा। तो क्यों लिखना है हेक्सा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं और 6 के 6 ही कौन सा लिगेंड है, एक्वा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा एक्वा। ठीक है, ये तो हमने लिगेंड के नेम लिख दिए। जैसे ही लिगेंड के नेम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल का। तो आपको पता ही है सेंट्रल मेटल कौन सी है, आयरन। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड के नेम लिखने हैं, फिर मेटल का नाम लिखना है और हमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है। जब भी हम कोऑर्डिनेशन आयन या कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमें स्पेस नहीं देना है। फिर हम लिखेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ आयरन की हमें कैलकुलेट करनी है, तो किस तरीके से हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें कैलकुलेशन तभी हम कर पाएंगे जब हमें लिगेंड के ऊपर चार्ज का ध्यान होगा। तो जो मैंने आपको अपने कल वाले वीडियो में लिगेंड्स के नेम और उनके चार्ज मेंशन करवाए हैं, उन्हें हमें अच्छे से लर्न रखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ काउंटर आयंस की। टोटल काउंटर आयंस पे चार्ज कितना है, -3। ओके, Cl-1 होता है लेकिन 3 Cl है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। तो ये तो कैटायन पे एनायन के टोटल चार्ज है, तो वो एज इट इज किस पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेम लार्ज ब्रैकेट पे। क्यों आएगा, क्योंकि ये कैटायन है और कैटायन और एनायन एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो इट मींस जो यहाँ से काउंटर आयन से हमें पता चला कि लार्ज ब्रैकेट पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। ओके, अब हम इस +3 को यूज में लेकर मेटल का चार्ज निकालते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हमें पता है जो एक्वा लिगेंड है वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल चार्ज यहाँ का कितना हो गया, 0। ओके, तो लार्ज ब्रैकेट पर जो टोटल चार्ज +3 आया वो ऑब्वियसली किसका आया, आयरन का। तो एक तो ये मेथड है जिसको हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, और एक मेथड जो मैंने आपको बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम x ले लेते हैं। तो यहाँ पर आयरन को तो हम ले लेंगे x, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या ले लिया, x प्लस 6 कितना, एक्वा कितना है, 6 इंटू, अब लिगेंड पे कितना चार्ज है, 0। ओके, इक्वल टू, और इक्वल टू के यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो कैटायन है जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर जो कंप्लीट चार्ज होता है उसको। तो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज कितना है, +3। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो +3। तो इस तरीके से आयरन पे कितना चार्ज है, +3। तो इस तरीके से हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो यहाँ पर मैं देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिख रही हूँ, रोमन न्यूमरल में, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमने कैटायन का नाम तो लिख दिया, अब हमें एनायन का नाम लिखते समय स्पेस देना है, यानी कि जगह छोड़नी है। और आपको पता ही ना जो एनायंस है वो कौन से हैं, क्लोराइड्स। तो क्या लिख दूंगी मैं स्पेस देके, क्लोराइड्स। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि ट्राइक्लोराइड्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ट्राइक्लोराइड्स की क्लोराइड तो 3 है, तो हमें जो काउंटर आयंस होते हैं उनके नंबर नहीं लिखने हैं, ये नहीं लिखना होता है। और उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जांपल से। देखिए अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या हम इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्राइक्लोराइड से हमें पता चल जाता है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। तो ध्यान रखिएगा जो काउंटर आयंस होते हैं उनका हमें
नंबर नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। ये आईयूपीएसी नेम हो जाता है इसका। नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये वाला। अब यहाँ पर भी देखिए ये केटायन है और ये एनायन है। अब की बार इस कंपाउंड में जो केटायन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। काउंटर आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे काउंटर आयंस अब की बार ये है। ओके, और जो लार्ज ब्रैकेट में है वो एनायन है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। केटायन का नाम लिखेंगे और केटायन क्या है, पोटेशियम। ओके, फिर हमें जगह छोड़नी है। यहाँ भी हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें इस लार्ज ब्रैकेट पे चार्ज का पता चलेगा और ये +4 है, तो +4 होने की वजह से लार्ज ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, -4, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पोटेशियम। फिर मैं क्या जगह छोड़ूंगी क्योंकि मुझे अब एनायन का नाम लिखना है। तो एनायन का नाम या लार्ज ब्रैकेट में जो भी फॉर्मूला होता है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड्स के नेम लिखेंगे। तो लिगेंड्स कौन से हैं, साइनिडो। कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनिडो। ओके, अब देखिए साइनिडो के नाम यानी लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। और मेटल क्या है यहाँ पे, आयरन। ओके, आयरन लिखने के बाद में हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट हम डायरेक्ट और एक्स रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे +4 था तो लार्ज ब्रैकेट पे -4 आ गए। अंदर अगर हमें पता होना चाहिए साइनिडो पे -6 होते हैं, -1 होता है। टोटल कितने हैं, 6, तो टोटल के कितने हो जाएंगे, -6। तो यहाँ पे क्या आ गया, -6। अब देखिए आयरन पे मैं कितना पॉजिटिव चार्ज रखूं ताकि लार्ज ब्रैकेट पे -4 आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आयरन पे +2 रखती हूँ तो +2 - 6 इक्वल टू क्या हुआ, -4। इट मींस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2। और 2 को किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल में। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो आयरन सेकेंड। ओके, अब इसी को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आपको वो वाला मेथड भी बता देती हूँ जो अभी मैंने x मान के किया था। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये कंपाउंड है हमारा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो यहाँ क्या है, +4। तो इनके +4 की वजह से हमें पता चल गया कि इसके ऊपर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब यहाँ से x, अगर मैं इसको x ले लेती हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ हमें पता है साइनिडो पे -1 होते हैं, लेकिन कितने साइनिडो है, 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -4। ये हमें कंप्लीट चार्ज को इक्वल टू में रखना है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो कितनी आ जाएगी, देखिए आप, x -6 इक्वल टू -4, देन x इक्वल टू -4 + 6 इक्वल टू +2। ओके, तो आयरन पे कितना चार्ज आ गया, +2। ओके, तो इस तरीके से हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल लेती हूं मैं, और वो है ये। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले काउंटर आयन कौन सा है, केटायन है। तो केटायन का नाम हम लिख देंगे पोटेशियम। क्या लिख देंगे, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम है। फिर हमें जगह छोड़नी है क्योंकि हमारा एनायन कोऑर्डिनेशन है, कंपाउंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड। लेकिन अब जब लिगेंड हमें पता है ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है। इसके पास में जो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। तो जब भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो हेट्रोलेप्टिक होते हैं। तो लिगेंड्स के नेम हमें एज यूजुअल स्टार्टिंग में लिखना है, शुरू में लिखना है। बट यहाँ पर लिगेंड्स के नेम लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज में लेना है। तो आपको नाम पता है, इसका नाम होता है एक्वा, यहाँ है इसका नाम साइनिडो, और ये है क्लोरिडो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा, एक्वा। तो सबसे पहले क्या आ गया, एक्वा। अब एक्वा कितना है, 1 है, इसलिए मैंने इसके आगे बाय डाई ट्राई नहीं लगाया है। फिर मैं नाम लिखूंगी क्लोरिडो। क्लोरिडो कितने हैं, 2 हैं। तो इनकी संख्या के साथ में ट्राई क्लोरिडो, क्या नाम आ जाएगा, ट्राई क्लोरिडो। ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि क्लोरिडो 3 है। फिर साइनिडो, फिर क्या आएगा, साइनिडो। तो कितने हैं साइनिडो, 2।
तो क्या लगा दूंगी मैं, डायसाइनिडो। ये तो मैंने क्या करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नेम लिखे उनके नंबर्स के साथ में। अब हम जैसे ही लिगेंड्स के नेम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम किसका नाम लिखते हैं फिर, मेटल का। और मेटल क्या है यहाँ पे, क्रोमियम। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स केटायन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है या न्यूट्रल होता है, देखिए इसमें ये न्यूट्रल है, अभी मैं बात करती हूँ इसकी। तो अगर हमारा लार्ज ब्रैकेट वाला केटायन होता है, ओके यहाँ पे भी मेरा रॉन्ग हो गया, देखो एक बार यहाँ पे ही मेरे को एक्सप्लेन करना था कि आयरन जो है यहाँ पर जो लार्ज ब्रैकेट में है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब भी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होता है तो मेटल का नाम लिखते समय हमें 8 लगाना है। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, फेरेट। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, फेरेट 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। सेम ऐसे ही इस कंपाउंड में भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो पार्ट है वो कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा अभी मैं बात करती हूँ। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्रोमियम को हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। अब क्रोमेट 8 लगाना है हमें जब हमारा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो तब, ठीक है। तो क्रोमेट, अब क्रोमेट के बाद में हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे -3, ये -2 हो जाएंगे क्योंकि साइनिडो -1 होता है, 2 है तो -2, और ये कितने हो गए, 0। यहाँ पोटेशियम +1 है तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, अब -1 कैसे आएगा, देखिए यहाँ टोटल कितने माइनस है, -5 है। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 करती हूँ तो मैं टोटल कितना आया यहाँ बाहर, -2। तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग है कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए +2 है तो यहाँ पे -2 आएंगे, ठीक है। पोटेशियम +2 है तो -2 आए, यहाँ पे -3, ये -2, तो टोटल कितने हो गए, -5 में यहाँ क्रोमियम पे मैं कितना रख सकती हूँ, +3 रखती हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, -2। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से Cl3, ठीक है, Cl2 H2O लार्ज ब्रैकेट क्लोज। पोटेशियम कितने है, +2, तो यहाँ कितने आ गए, -2। अब देखिए क्रोमियम को मैंने X ले लिया, यहाँ आ गए 3 है, 3 -1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 -1, फिर यहाँ पे आ गया 0 एंड देन इक्वल टू -2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, क्योंकि देखिए -3 हो गए, -2 हो गए, उधर जाके +5 हो जाएंगे, और इसमें से जैसे ही -2 को हम माइनस करेंगे तो +3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं ये वाला। अब देखिए लार्ज ब्रैकेट कैसा है, केटायन है, तो केटायन का नाम लिखेंगे सबसे पहले, लिगेंड्स के नेम लिखेंगे। H2O कितने हैं, एक्वा, ये अमीन, ठीक है, ये क्लोरिडो। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, अमीनो का। तो अमीन कितने हैं, 2 हैं, तो और एक है हमारे पास में साइनिडो। तो नाम लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे डाई अमीन, ओके। फिर आ जाएगा डाई एक्वा, फिर आएगा क्लोरिडो, क्योंकि वो 1 ही है इसलिए क्लोरिडो, देन साइनिडो, ठीक है, साइनिडो। अब देखिए लिगेंड्स हमने सारे लिख लिए हैं, अब किसकी बात आ जाएगी, क्रोमियम की। अब यहाँ पे हम क्रोमेट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रोमियम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो क्रोमियम। अब क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए -1 है तो लार्ज ब्रैकेट में +1 आ जाएगा, ठीक है, +1 आया। यहाँ पे देखिए अंदर -1 है, अमीन 0 होता है, एक्वा 0 होता है, और ये भी क्या है, -1। तो 2 -1 है हमारे पास में, तो क्रोमियम पे अगर मैं +3 रख देती हूँ तो बाहर क्या बचेगा, +1, ओके। तो इस तरीके से यहाँ क्रोमियम पर चार्ज कितना आया,
3। तो 3 को मैं कैसे लिख दूंगी, रोमन न्यूमरल में। तो ये तो हमने इसका नाम लिख दिया। अब हमें लिखना है ब्रोमाइड, एनायन का नाम लिखना है ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, डायअमीन डाई एक्वा क्लोरिडो साइनिडो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो यहाँ देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखते समय वही है हमारे, सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम के बाद में लिगेंड्स लिखेंगे। एक तो हमारे पास है नाइट्रिटो ओ, ठीक है, एक हमारे पास में है नाइट्रिटो एन। ओके, तो नाइट्रिटो ओ और एन, इनमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एन वाला। तो नाम कैसे लिखेंगे, कितने हैं ये, डाई। तो डाई नाइट्रिटो, स्पेस देखिए, डाई नाइट्रिटो एन, ठीक है। फिर टेट्रा नाइट्रिटो ओ, टेट्रा नाइट्रिटो ओ, ओके। फिर आयरन, तो अब आयरन ना लिखे हम क्या लिखेंगे, फेरेट, क्योंकि ये +3 है तो ये जो कंपाउंड है वो माइनस यानी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेरेट। और फेरेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे -4 है क्योंकि नाइट्रिटो एन और नाइट्रिटो ओ पे -1 होता है, तो 4 है तो -4 हो गए। यहाँ पे ये -2 हो गए, बाहर कितने हैं, -3, टोटल 6 है। तो आयरन पे मैं कितने लिख दूं, +3। तो देखिए +3 -4 -6, तो बाहर कितने आ जाएंगे, -3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, पोटेशियम नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो डाई नाइट्रिटो एन, टेट्रा नाइट्रिटो ओ, फेरेट 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे नाम कैसे हो जाएगा, देखिए अमीन पहले आएगा, कितने अमीन है, 4, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है हमें, डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट ये कैटायन है, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे हम, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, तो कोबाल्ट आ जाएगा। फिर चार्ज निकालना है कोबाल्ट पे, यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, अंदर -2 है, अमीन 0 होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या रख सकती हूँ, +3, क्योंकि +3 में से मैं -2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, -1। तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3, ठीक है। फिर हमें कैटायन का नाम, एनायन का नाम लिखना है स्पेस देके, और वो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट मैं फटाफट से कर देती हूँ। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंपाउंड्स के लिए कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं तो मेटल हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, ध्यान रखना। कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेटल हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो इसका नाम लिखते समय क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है, 5, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और आयरन के बाद में हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है 0। नेक्स्ट हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, निकिल 0। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है सेंट्रल मेटल की। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसके साथ में कोई भी एनायन नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम लिखते समय वही है, लिगेंड्स लिखने हैं हमें, लिगेंड्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। तो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, ठीक है, डाइक्लोरिडो इथेन 1,2 डाइअमीन है, ये कितना है, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो 2 है ये, तो यहाँ ध्यान रखना कि जब भी लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ जाए तो ऐसे लिगेंड के नाम यानी जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम अगर 2 हैं तो बिस लगाते हैं, 3 है तो टेट्रा किस लगाते हैं, सॉरी 4 होते तो टेट्रा किस लगाते हैं, 3 होते तो ट्राई किस लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने हैं, 2 है तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। ओके, फिर अब देखिए इसके साथ में कोई एनायन नहीं है, ये आयन है, तो आयन का नाम लिखते समय हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो
तो सेम ऐसे ही इसके आगे भी हमें सबसे पहले मेटल लिखना है, पॉजिटिवली चार्ज है तो कोबाल्ट ही रहेगी, कोबाल्ट। ठीक है, अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है, अंदर -2 है, तो इसके ऊपर कोबाल्ट पे +3 आएंगे, तो कोबाल्ट थर्ड और फिर आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन, कोबाल्ट थर्ड, और क्योंकि ये आयन है इसलिए मैंने पीछे क्या लगाया है, आयन लगाया है। अब हम ये एग्जांपल्स और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये ले लेती हूँ, इस एग्जांपल का नाम लिखते समय देखिए इसमें केटायन और एनायन दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखेंगे हेक्साअमीन, क्या नाम हो जाएगा, हेक्साअमीन। ठीक है, हेक्साअमीन कोबाल्ट, और क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पर थर्ड में है तो मैं 3 लिख देती हूँ रोमन न्यूमरल में, फिर स्पेस दूंगी, स्पेस देके मुझे एनायन का नाम लिखना है, तो एनायन का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनिडोक्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रोमेट क्यों लगाया, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ये +3 है यहाँ पे, तो इसके ऊपर -3 है, इसलिए मैंने क्रोमेट लगाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ओके, ये हो गया पोटेशियम। फिर ऑक्सीलेटो है हमारे पास में, और इथेन 1,2-डाइअमीन है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इथेन 1,2-डाइअमीन का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथेन 1,2-डाइअमीन। ओके, इथेन 1,2-डाइअमीन। फिर ऑक्सीलेटो, तो ऑक्सीलेटो में लिख सकते हैं हम डाइऑक्सीलेटो। फिर फेरेट, फेरेट क्यों लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये एनायन है, तो क्या आ जाएगा, फेरेट। और यहाँ पे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 है तो यहाँ पे -1 आ गया। अंदर कितने, ऑक्सीलेटो पे आपको पता है -2 होते हैं। ठीक है, तो 2 है तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 4, क्योंकि ऑक्सीलेटो हमारे पास में 2 है, तो टोटल कितने हो गए, -4। तो मैं अगर यहाँ पे +3 रखती हूँ आयरन पे, तो जाके मेरे पास में -1 आएगा। तो यहाँ पे फेरेट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में है, तो यहाँ पे थर्ड लिख दूंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ग्लाइसिनेटो वाला, उसमें क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले ग्लाइसिनेटो है और ऑक्सीलेटो है, और यहाँ पे -1 है। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसका नाम। सबसे पहले कोबाल्ट, क्यों सॉरी लिगेंड्स के नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो डाई ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो को हम GLY लिखते हैं। फिर ऑक्सीलेटो, फिर कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट, और कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी थर्ड, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो और ऑक्सीलेटो के नाम के आगे कभी कभी बिस भी लगाया हुआ होता है, पर डाई चल जाएगा। डाई ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो, कोबाल्टेट थर्ड, और फिर आ जाएगा आयन। आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पर देखिए Fe4, FeCN6 का होल थ्राइस। देखिए ये एक्सेप्शनल तो नहीं बोल सकते हैं, पर इसको पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। और इसका नाम लिखते समय क्या होगा, इसका नाम आयरन, सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ, आयरन थर्ड। ठीक है, फिर हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड सेकेंड। यहाँ पे ये वाला जो आयरन होता है बाहर वो तो +3 में होता है, और अंदर वाला -2 में होता है, ये हमें ध्यान रखना है, और इसका नाम भी ध्यान रखना है। नॉर्मल कॉमनली इसको हम फेरीफेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। तो आयरन थर्ड, इस आयरन के साथ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है, हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड। अब देखिए लार्ज ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने हो गए टोटल के, +12। ओके, और यहाँ देखिए अगर मैं इस लार्ज ब्रैकेट अकेले की बात करती हूँ तो इसके यहाँ पे आता है -4। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस के कितने हैं, 6, आयरन किसमें है, +2 में, सॉरी। ठीक है, तो -6, तो टोटल कितने हो गए, -4 यहाँ बाहर। अब देखिए यहाँ माइनस अगर मैं निकालती हूँ तो टोटल कितने हो गए, -12। तो +12 और -12 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।